नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं मुकेश अवस्थी। आज का हमारा टॉपिक है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्चर्ड। एक बाग की स्थापना एक दीर्घकालिक निवेश है और बाग को लगाने के लिए योजनाबद्ध तरीका अपनाना चाहिए। इसके लिए उचित स्थान और जगह का चयन, रोपण प्रणाली और रोपण दूरी, अच्छी किस्मों का चयन करके अधिकतम उत्पादन व लाभ उठाना होता है। स्थान और जगह का किस प्रकार से चुनाव करना चाहिए। बाग को लगाने के लिए स्थान और जगह का चुनाव करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बाग चुनने का स्थान अच्छी तरह फल उगने वाले क्षेत्र में होना चाहिए, जिससे वहाँ पर अन्य सहकारी संगठनों के माध्यम से फसल बेचने का लाभ मिल सके। स्थान बाग बाज़ारों से नज़दीक होना चाहिए, जिससे क्या होना चाहिए, जिससे हमें क्या फ़ायदा होगा कि जो हमारा प्रोडक्शन होगा, हमारे फल उत्पादन होगा, वो जल्दी से जल्दी मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा और लोगों को ताज़ा सब्जियां, ताज़ा फल मिलेंगे। जलवायु के अनुसार फल वाले बाग का चुनाव करना चाहिए। वर्ष भर जल की उपलब्धता होनी चाहिए। जहाँ पर आप बाग का चुनाव कर रहे हैं वहाँ पर पूरे साल भर जल उपलब्ध होना चाहिए। मृदा की जांच, किस प्रकार की मिट्टी उसी के अनुसार फल उगाने वाले बगीचे को लगाना चाहिए। मृदा की किस जांच कर लेना चाहिए कि किस प्रकार की मृदा है, उसी के अनुसार ऐसे फलों का चुनाव करना चाहिए जो उस जलवायु में, उस मृदा में अच्छी पैदावार दे सकें। फिर आते हैं जल निकास की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। सिंचाई है, स्वच्छ जल की उपलब्धता होनी चाहिए, यातायात की उपलब्धता होनी चाहिए, फल की मांग पर ध्यान देना चाहिए कि वहाँ पे किस प्रकार की फल की मांग है, लेबर की उपलब्धता होनी चाहिए। फिर बात करते हैं प्लानिंग ऑफ ऑर्चर्ड। जब आप जगह का चुनाव कर लेंगे, उसके बाद में जगह का चुनाव करने के बाद में क्या होता है, हम लोग किस तरीके की रणनीति तैयार करेंगे ऑर्चर्ड को लगाने के लिए, मतलब बाग को लगाने के लिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें, बाग को लगाने के लिए जो हमने भूमि सिलेक्ट की है बाग लगाने के लिए, उसकी साफ़ सफाई करनी चाहिए, गहरी जुताई करनी चाहिए, बड़ी बड़ी जड़ों को हटाना चाहिए, बगीचे को समतल कर लेना चाहिए। खाद का प्रयोग करके अपनी जो बगीचा है उसमें खाद डाल के अच्छी प्रकार से जुताई गुड़ाई कर लेनी चाहिए। बगीचे को छोटे छोटे क्यारियों में विभाजित कर लेना चाहिए, जिससे कि सिंचाई करने में आसानी रहे। निश्चित दूरी रखते हुए अधिक से अधिक पौधों को एक निश्चित भूभाग पर लगाना। भंडारगृह ऑफिस का निर्माण सुनिश्चित कर लेना चाहिए। एक निश्चित दूरी पर नलकूपों को स्थापित कर लेना चाहिए। जैसे एक निश्चित दूरी पर क्या 1 या 2 हेक्टेयर पे एक नलकूप होना जरूरी माना जाता है। पॉलिनेटर शुड बी प्रोवाइडेड दिस एरिया। आपको पता, ये भी पता कि आपके क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप बगीचा लगा रहे हैं, उस क्षेत्र में पॉलिनेशन के लिए हनी बी का किस प्रकार से आवागमन रहता है। अगर नहीं रहता है तो आपको ऐसे ऐसे फसलें लगानी चाहिए जिस पे हनी बी ज़्यादा अट्रैक्टिव हों। सिंचाई की नालियों को बनाना चाहिए। पौधे बड़े पौधे जो होते हैं वो सामने की तरफ तथा पीछे पीछे की तरफ छोटे पौधे लगाने चाहिए। बाड़ लगाना चाहिए, जैसे लाइव फेंसिंग करना चाहिए, जिसमें जलेबी की, जंगल जलेबी आप सुने होंगे, उसकी फेंसिंग की जाती है। और बहुत से पौधे होते हैं जिनकी फेंसिंग की जाती है। विंड ब्रेक्स लगाना चाहिए, जिसको क्या कहते हैं, रेसिस्टेंट वेलोसिटी करते हैं, और ये क्या कहते हैं, ये जल की हानि को रोकते हैं। फिर आगे देखिए लेआउट ऑफ ऑर्चर्ड, किस तरीके से हमको लेआउट बनाना चाहिए। हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि कोई भी तरीका अपनाकर अधिक से अधिक पौधों को 1 हेक्टेयर भूमि पर लगाना, परंतु यह भी ध्यान रखना कि पौधों को बढ़वार व विकास के लिए उचित जगह मिल सके और साथ में निराई गुड़ाई की क्रियाओं को भी किया जा सके। बाग लगाने की प्रणाली को 2 व्यापक श्रेणियों में के तहत वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 1 होता है वर्टिकल रो प्लांटिंग पैटर्न, जिसको ऊर्ध्वाधर पंक्ति रोपण विधि कहते हैं। फिर होता है अल्टरनेट रो प्लांटिंग पैटर्न, जिसको एकांतरिक पंक्ति रोपण विधि कहते हैं। ऊर्ध्वाधर पंक्ति रोपण विधि में कौन कौन सी विधियाँ आती हैं, स्क्वायर सिस्टम, रेक्टेंगुलर सिस्टम और क्लस्टर सिस्टम आता है। तबकि अल्टरनेट रो प्लांटिंग पैटर्न में कौन सी विधियाँ आती हैं, हेक्सागोनल सिस्टम, डायगोनल सिस्टम, जिसको क्विनिकोनेक्स सिस्टम या ट्रायंगुलर सिस्टम और कंटूर सिस्टम, ये विधियाँ होती हैं। आगे चलते हैं। पहली विधि कौन सी है, वर्गाकार विधि, स्क्वायर सिस्टम। यह विधि सबसे सरल एवं उत्तम विधि है। इसमें पौधे से पौधे एवं कतार से कतार की दूरी बराबर होती है। इस विधि में मध्यम क्रियाएं करने में आसानी रहती है तथा पौधों को भी चारों ओर से समान रूप से फैलने की जगह मिलती है। इसमें पौधे और लाइन की दूरी बराबर होती है। आप चित्र में देख सकते हैं, फिगर में देखिए, पौधे और लाइन की दूरी, ये पौधों से पौधों की दूरी है जो 3 मीटर रखी गई है, और पौधों से लाइन की दूरी भी बराबर रखी गई है 3-3 मीटर की। देखिए ये जो दूरी है ये भी बराबर रखी गई है, और पौधे से पौधे की दूरी बराबर रखी गई है। फिर आगे बात करते हैं
रेक्टेंगुलर सिस्टम, आयताकार विधि जिसको बोलते हैं, यह विधि वर्गाकार विधि की ही तरह है। इन दोनों विधियों में अंतर केवल इतना है कि इसमें दो पंक्तियों के बीच दूरी पौधों से पौधों की दूरी से अधिक होती है। इस विधि में वर्गाकार विधि के प्रति इकाई अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं। इसमें मैंगो फार्म इस विधि से अधिक लगाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें इंटरक्रॉपिंग करना आसान रहता है। देखिए इस विधि में आप चित्र में देख सकते हैं, कि पौधे से पौधे की दूरी तो कम रखी गई है, 2 मीटर रखी गई है, लेकिन पौधे से लाइन की दूरी जो है वो 3 मीटर रखी गई है। इसमें क्या होता है, बीच में इंटरक्रॉपिंग करने में आसानी रहती है। ठीक है, तो बस कुछ कोई ख़ास इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, बस नॉर्मल तरीका है। इसमें पौधे से पौधे की दूरी कम रखी जाती है और लाइन से लाइन की दूरी अधिक रखी जाती है, बस सीधे वर्गाकार विधि की तरह है। फिर आती है नेक्स्ट क्लस्टर सिस्टम, इसको गुच्छा विधि कहते हैं। इस विधि में पौधे दो पंक्तियों के ऐसे गुच्छों के रूप में लगाया जाता है, जिससे पौधों को एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर लगाते हैं। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, एक वर्ग के कोने पर लगाते हैं। देखिए ये वर्ग बन रहा है, इनके चारों कोने पे एक एक पौधा लगा दिया गया है, 2 लाइनों में लगाते हैं, तथा प्रत्येक गुच्छे को पौधे के बीच की दूरी के 2 गुना दूरी पर स्थापित करते हैं। देखिए प्रत्येक गुच्छे को, देखिए जो पौधों के बीच में दूरी है, इनके जस्ट 2 गुना दूसरे गुच्छे के बीच की दूरी है। आप देख सकते हैं जो 7.5 मीटर है, ये इनके दोनों के बीच की दूरी है। इस प्रकार से लगाते हैं। इसमें पौधों के बीच कोई बराबर दूरी निर्धारित नहीं होती है। इसमें पौधों से बीच की दूरी कोई निर्धारित नहीं देती है। देखिए यहाँ पे 3 मीटर 3.5 मीटर की दूरी है बीच में, और जस्ट आप दूसरी लाइन से अगर देखेंगे, इसमें दूसरी 2 लाइनों के बाद में तीसरी लाइन, इसमें 7 मीटर की दूरी रखी गई। इसमें पौधों के बीच की दूरी कोई निर्माण नहीं देती। इस विधि में वर्गाकार प्रणाली की अपेक्षा अधिक पौधे 2 गुना पौधे स्थापित होते हैं। इस प्रणाली में वर्गाकार विधि की अपेक्षा 2 गुना पौधे अधिक स्थापित होते हैं। तो फिर अब अगले बात करते हैं। अगला है हेक्सागोनल सिस्टम, षष्ठभुजाकार विधि। इस विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा प्रति हेक्टेयर 15% पौधे अधिक संख्या में लगते हैं। इस विधि में 15% पौधे अधिक संख्या में लगाए जा सकते हैं, जिससे आय अधिक होती है, परंतु जुताई एवं अन्य अंतर सस्यन क्रियाओं में असुविधा रहती है। इस विधि में भूमि अधिक उपयोग किया जा सकता है। इस विधि के अंतर्गत समबाहु त्रिकोण के हर किनारों पर पौधे लगते हैं। इस प्रकार 6 पौधे षटकोण आकार में आ जाते हैं। एक पौधा उनके बीच में आ जाता है। जहाँ भूमि अधिक उपजाऊ व महंगी हो, वहाँ पर इस विधि में काम ली जा सकती है। आप नॉर्मल तरीके से भी लगा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे अधिक उपजाऊ या फिर कम भूमि हो आपके पास में। इस विधि को सेप्चुअल विधि भी कहते हैं। अभी चित्र के द्वारा आपको हम समझाते हैं किस प्रकार हम लोग हेक्सागोनल सिस्टम लगाते हैं। देखिए देखिए आप, एक षटकोण है जिसमें 6 जगहों पे हम लोग पौधे लगाते हैं और एक बीच में पौधा स्थापित करते हैं। इनके बीच में पौधे के बीच में सब पौधों के बीच में बराबर दूरी होती है। इस प्रकार से इसको लगाते हैं। तो इसको भी ज़्यादा कोई ख़ास नहीं रहता है, लेकिन हाँ, इसको लगाने में थोड़ी कठिनाई होती है, इसका लेआउट तैयार करने में कठिनाई होती है। देख लीजिए पौधे, यहाँ पे आप दूसरे चित्र में देखेंगे किस प्रकार से पौधे लगे हैं। हेक्सागोनल सिस्टम में 6 पौधे बाहर 6 कोने पे लगते हैं और एक पौधा बीच में लगता है। इसमें पौधे से पौधे की दूरी बराबर रहती है। आप समझ गए होंगे। आगे नेक्स्ट बात करते हैं डायगोनल व क्यूनिकोनेक्स सिस्टम। यह विधि वर्गाकार और आयताकार विधि की ही तरह है। केवल चारों पेड़ों के बीच में फिलर के रूप में एक कम समयावधि वाला और शीघ्र फल देने वाला पौधा लगा देते हैं, तो इसे क्यूनिकोनेक्स विधि या फिर पूरक विधि, क्विकेनेंस विधि या पूरक विधि कहते हैं। मुख्य पेड़ में फल लगने के समय इन्हें निकाल दिया जाता है। आप देख रहे होंगे चित्र में कि एक ये लाइन है, इस पे पौधे लगे हैं, एक ये लाइन है, इस पे पौधे लगे हैं, और इनके बीच में एक पौधा जो होता है कम समय अवधि वाला बीच में लगा दिया जाता है। इस विधि को फिलर सिस्टम भी कहते हैं। इस विधि को फिलर सिस्टम भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट आप बात करते हैं ट्रायंगुलर सिस्टम। इसको त्रिभुजाकार विधि भी कहते हैं। त्रिभुजाकार विधि में पंक्ति तथा पौधे से पौधे की दूरी तो वर्गाकार की ही तरह रहती है, परंतु प्रत्येक दूसरी पंक्ति में पौधा व प्रथम पंक्ति के पौधे त्रिकोण बनाते हुए 2 पौधों के बीच की लाइन में लगाया जाता है। इस विधि में सभी पौधों की दूरी हर तरफ से समान रहती है। वर्गाकार विधि की अपेक्षा इस विधि में 1.118 गुना अधिक पौधे लगते हैं। 1.118 गुना अधिक पौधे लगते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें एक लाइन में पौधे देखे लगाते हैं, फिर दूसरी लाइन में इस प्रकार पौधे लगाते हैं कि जो
पहली लाइन में लगाए गए पौधे होते हैं उनसे त्रिकोण बनाए। इस विधि में 1.118 गुना पौधे अधिक इस विधि में लगते हैं। इस विधि में बस थोड़ा क्या होता है, इसमें बीच में जो हम लोग इंटरक्रॉपिंग करते हैं वो करने में कठिनाई होती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट हम कंटूर सिस्टम, जिसको बोलते हैं समोच्च रेखा विधि। कंटूर सिस्टम हम लोग कहाँ पे अपनाते हैं, ये हमें पहाड़ों पे यूज करते हैं। पहाड़ों और अधिक ढलान वाले स्थान या पर यह विधि अपनाई जाती है। ढलान के विपरीत दिशा में पंक्ति बनाकर कंटूर के साथ साथ पौधे लगा देते हैं। इस विधि में थोड़ा सुधार करके टेरेस विधि का नाम दिया है, जिसमें ढलान के स्थान पर पौधों को एक लाइन में न लगाकर ढलान के विपरीत त्रिभुजाकार विधि द्वारा लगाया जाता है, जिससे अधिक मात्रा में मृदा क्षरण को रोका जा सकता है और अधिक पौधे लगाकर ज़्यादा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। इस विधि का प्रयोग दक्षिण भारत में चाय उत्पादन के लिए किया जाता है। आप चित्र में देखकर समझ सकते हैं कि किस प्रकार में कंटूर क्रॉपिंग की जाती है। देखिए यहाँ पे ये एक ढलान वाली जगह है, जहाँ पे हम लोग क्या होते हैं, ढलान के विपरीत दिशा में एक लाइन बनाकर पौधे रोपित करते हैं। इसको हम लोग कंटूर सिस्टम कहते हैं। और इसी में जब हम इसको मॉडिफिकेशन करते हैं तो क्या होता है कि इसमें जो पौधे लाइन में ना लगाकर, जैसे इसके विपरीत दिशा में, जैसे ये ढलान है इसके विपरीत दिशा में लगाते हैं, ऐसे लाइन में ना लगाकर पौधों को किस तरीके से लगाएं, ऐसे ही त्रिभुजाकार विधि या फिर कोई अन्य विधि द्वारा इसको अलग अलग इरेगुलर पौधे लगा देते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक तो ये जो होता है लाइन विधि में, इससे अधिक पौधे लगते हैं, अधिक उत्पादन भी मिलता है, और इससे क्या होता है, जो इसमें मृदा क्षरण है वो और अधिक कंट्रोल होता है, यही इसमें विशेषता रहती है। फिर आगे बात करते हैं प्लांटिंग डिस्टेंस। क्या होता है प्लांटिंग डिस्टेंस, किस प्रकार हम लोग प्लांटिंग डिस्टेंस को निर्धारित करते हैं कि पौधों के बीच में किस प्रकार प्लांटिंग डिस्टेंस होता है। दो पौधों के बीच की वह न्यूनतम ऊर्ध्वाधर दूरी जिसमें पौधे अपनी बढ़वार अच्छी प्रकार कर सकें, प्लांटिंग डिस्टेंस होता है। बीच की दूरी का निर्धारण किस तरीके से करते हैं हम लोग, पूर्ण बढ़वार हेतु पर्याप्त स्थान पर एक दूसरे की शाखाएं आपस में न जुड़कर फंसें। फलों के पौधों के अनुसार आम में क्या होता है 10 × 10 मीटर की प्लांटिंग डिस्टेंस रखते हैं। जैसे अमरूद में 5 × 5 मीटर रखते हैं और पपीता में 2 × 2 मीटर रखते हैं। ऐसे अलग अलग इनमें भी वैरायटी के अनुसार भी प्लांटिंग डिस्टेंस निर्धारित होता है। जैसे आम की बहुत सारी प्रजातियां हैं जिसमें क्या होता है वैरायटी के अनुसार कम भी प्लांटिंग डिस्टेंस रखी जाती है। जैसे आप नीचे बात देख सकते हैं चित्र में किस प्रकार से प्लांटिंग डिस्टेंस हर विधि के अनुसार पौधे आ रहे हैं। देखिए बात करते हैं, जैसे मैंगो में देख लीजिए 10:10 की अगर प्लांटिंग डिस्टेंस रखेंगे तो 100 पौधे स्क्वायर सिस्टम विधि द्वारा 100 पौधे आएंगे, और वही हेक्सागोनल सिस्टम में अगर हम लगाएंगे तो 115 पौधे आएंगे। हेक्सागोनल सिस्टम में लगाएंगे तो यहीं पे आप देख सकते हैं कि 115 पौधे जब लगाए जाते हैं तो 15% की अधिकता पाई जाती है। यहाँ पे 15% अधिक पौधे यहाँ पे देख लीजिए आप आ रहे हैं। इसी प्रकार से सपोटा के भी क्रॉप में इसी प्रकार होता है, क्लो के भी क्रॉप में इसी प्रकार से 15% की बढ़ोतरी पाई जा रही है। इसी प्रकार आप देख लेंगे ट्रायंगुलर सिस्टम में पौधे कम लग रहे हैं हेक्सागोनल के अनुसार। अब एक चीज़ आपको यहीं पे हम और समझा देते हैं कि आप लोग प्लांटिंग डिस्टेंस किस प्रकार निकाल सकते हैं। प्लांटिंग डिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला होता है एरिया अपान जो रो टू रो डिस्टेंस होती है एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस। रो टू रो डिस्टेंस और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कितनी होती है उसको निकालना रहता है। अब एरिया आप जैसे निकालते क्या है, आप मुख्यतः 1 हेक्टेयर निकालते हैं। 1 हेक्टेयर तो 1 हेक्टेयर में क्या होता है कि 1 हेक्टेयर में होते हैं 10,000 मीटर स्क्वायर, 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। और रो टू रो जैसे हम लोग निकालते हैं मैंगो की स्क्वायर सिस्टम विधि से निकालते हैं तो इसमें क्या होता है 10:10 रखते हैं। जो रो टू रो दूरी हो 10 है और जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है वो भी 10 है। तो इस हिसाब से अगर हम कट कर देंगे तो देखेंगे 100 पौधे पर हेक्टेयर हमारे लग जाएंगे जो स्क्वायर सिस्टम में है। और ये जो फार्मूला है ये स्क्वायर सिस्टम और एक विधि क्या है वर्गाकार और आयताकार विधि के लिए ही मान्य है। अन्य कोई विधि में इससे पौधे की दूरी नहीं निकाल पाएंगे आप लोग। फिर बात करते हैं हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम क्या होता है।
इसको हिंदी में बोलते हैं उच्च घनत्व रोपण प्रणाली, हाई डेंसिटी प्लांटिंग। होता क्या है, पौधे को अधिक करीब बिना रिक्त स्थान छोड़े गुणवत्ता पर कोई प्रभाव ना पड़े, प्रति यूनिट क्षेत्र में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ एक निश्चित विशेष तकनीक को लगाकर पौधों को लगाना एचडीपी कहा जाता है। यह विधि खोजी कहाँ गई थी, सर्वप्रथम सेब के बगीचे में यूरोप में खोजी गई थी। इस विधि में 4 प्रकार की पौधों की दूरी को खोजा गया था। वहाँ पे क्या खोजा गया था, कौन कौन सी 4 प्रकार की विधियाँ होती हैं, देखिए आप। नंबर 1 होती है लो एचडीपी, जिसमें क्या होता है, जिसमें 50 से कम पौधे लगते हैं पर हेक्टेयर। फिर आती है नंबर 2 पे मॉडरेट हाई डेंसिटी प्लांटिंग, जिसमें क्या होता है 250 से 500 पौधे पर हेक्टेयर लगते हैं। फिर आती है हाई एचडीपी, मॉडरेट की बात आती है हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम, जिसमें 500 से 1250 पौधे पर हेक्टेयर लगते हैं। फिर आती है अल्ट्रा हाई एचडीपी सिस्टम, जिसमें क्या रहता है 1250 से अधिक पौधे लगते हैं। फिर हाल ही में एक और प्रकार की एचडीपी की पद्धति की खोज की है, जिसका नाम सुपर हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम है, जो सेब के बाग में अपनाई गई है, जिसमें 20,000 पौधे प्रति हेक्टेयर लगाए जा सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम क्या होता है। अब आगे बात करते हैं। देखिए आप चित्र में भी देख सकते हैं इसी अनुसार किस तरीके से हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम से पौधे लगाए गए हैं। देखिए आप, ये आम का बगीचा है, इसमें देखिए कितनी सघन मात्रा में पौधे लगाए गए हैं। यही ये अमरूद का बगीचा है, इसमें देखिए हमको लगता है इसमें देखिए डबल रो प्लांटिंग सिस्टम की गई है, मतलब 2 पौधों को बीच में लगाया गया है। अभी आपको हम समझाएंगे कि किस प्रकार से एचडीपी की प्लांटिंग करते हैं। आगे चलते हैं। पहले हम लोग समझ देते हैं कि इसके लाभ क्या क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, इसमें क्या होता है। ईयरली क्रॉपिंग होती है हाई, बहुत जल्दी फसल तैयार हो जाती है। ईल्ड फॉर लॉन्ग टाइम, अधिक समय के लिए। रिड्यूस्ड लेबर कास्ट जो होती है वो कम हो जाती है। इसमें क्या होता है, लेबर बहुत कम लगते हैं इसमें। इम्प्रूव फ्रूट क्वालिटी, और इसमें क्या होता है फ्रूट की क्वालिटी भी बढ़ जाती है। पौधों की विशेषताएं कौन कौन सी होनी चाहिए, सबसे नंबर 1 पे देखेंगे आप तो प्रोडक्टिव शाखाओं में वृद्धि की जानी चाहिए, अनप्रोडक्टिव शाखाओं में कमी करनी चाहिए। इस प्रकार के पौधे लगाने के लिए पौधे मुख्यतः सेंट्रल लीडर सिस्टम द्वारा प्रशिक्षित होने चाहिए। पौधों की अधिक शाखाएं कटाई छटाई की होनी चाहिए। पौधे की लंबाई सामान्य के अनुसार आधी होनी चाहिए। ऐसे रूट स्टॉक का प्रयोग करना चाहिए जो अपनी हाइट से छोटे हों, जो नॉर्मली तरीके से जो पौधे होते हैं उनसे छोटे होने चाहिए। इसके लिए सेब में जो ड्वार्फ रूट स्टॉक हैं वो लगाए जाते हैं, जिसमें इसमें लिखा है 1mm106 एंड MM109 एंड MM101। और इसके एक होते हैं, और आप हमको बता दे रहे हैं यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, एक होते हैं M29, M27 और एक होता है M9। ये मैंगो के ड्वार्फ रूट स्टॉक हैं। इसमें से एक अल्ट्रा ड्वार्फ रूट स्टॉक है, बाकी एक ड्वार्फ रूट स्टॉक है। फिर आते हैं पियर के लिए रूट स्टॉक कौन कौन से हैं। पियर का ड्वार्फ रूट स्टॉक है क्वींस ए, एडम, क्वींस सी, पियर के लिए हैं। और एक चीज़ यूज़ करते हैं वो लोग जो पौधे तैयार करते हैं एचडीपी के लिए, उसमें क्या करते हैं ग्रोथ रेगुलेटर का भी प्रयोग कर देते हैं हम लोग, जो क्या करते हैं पौधों की हाइट को रोक देते हैं, बढ़ने ही दे देते हैं, और क्या करते हैं उनको फल लाने के लिए, जल्दी फल लाने के लिए उनको तैयार कर लेते हैं हम लोग। तो इसमें कौन कौन से हम लोग यूज करते हैं, इसमें पैक्लोब्यूट्राजोल यूज करते हैं ग्रोथ रेगुलेटर के लिए, क्लोरोमेकाट यूज करते हैं, एथेफॉन यूज करते हैं, और क्या डाइएमेनोजाइड यूज करते हैं। ये ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं। आगे बात करते हैं एचडीपी में कैसे पौधे लगाते हैं। सामान्यतः हम एचडीपी में किस प्रकार से कौन कौन सी विधि लगा के सामान्यतः हम लोग किस प्रकार से पौधे एचडीपी प्लांटिंग करते हैं। सामान्यतः एचडीपी के लिए आयताकार विधि का प्रयोग करते हैं, जिसमें 1 पंक्ति एचडीपी, 2 पंक्ति एचडीपी और 3 पंक्ति एचडीपी के अनुसार पौधे लगाते हैं। इसमें क्या होता है सिंगल रो प्लांटिंग सिस्टम, डबल रो प्लांटिंग सिस्टम एंड ट्रिपल रो प्लांटिंग सिस्टम। सिंगल रो प्लांटिंग विधि में क्या होता है पंक्ति में दूरी अधिक व पौधे से पौधे की दूरी कम रहती है। पौधे से पौधे की दूरी कम रहती है और क्या रहते हैं पंक्ति से पंक्ति की दूरी अधिक रहती है और पौधे से पौधे की दूरी कम रहती है। किस प्रकार से आपको समझाते हैं, जैसे एक ये पंक्ति है,
जिसमें पौधों से पौधे की दूरी कम रहेगी और पंक्ति की जो दूरी रहेगी वो 4 मीटर, जैसे हम लोग मान लेते हैं कि 4 मीटर दूरी पंक्ति से पंक्ति के बीच में है, पौधे की अधिक से दूरी 2 मीटर है। इसी प्रकार से डबल रो प्लांटिंग में क्या होता है, 2 रो लगाते हैं जिसमें 2 रो क्या रहता है, पंक्ति से पंक्ति की दूरी 2 मीटर रहती है और पौधे से पौधे की दूरी 2 मीटर रहती है 2 पंक्तियों के बीच में। फिर जो नेक्स्ट 2 पंक्तियाँ लगाते हैं उनके बीच में दूरी जो रहती है 4 मीटर की रहती है, 4 मीटर की रहती है। इसी तरह से 2-2 की पंक्तियों की गुच्छे में लगाते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिपल रो प्लांटिंग। इसमें 3 पंक्तियाँ जो रहती हैं पास में 2-2 मीटर की दूरी पर लगाई जाती हैं, 3 पंक्तियाँ, और उनके पौधे भी 2-2 मीटर की दूरी पर लगाए जाते हैं। पंक्तियों के बीच की भी 2-2 मीटर दूरी रहती है 3 पंक्तियों की। फिर जो नेक्स्ट 3 पंक्तियाँ लगाई जाती है उनके बीच की दूरी जो रहती है वो 4 मीटर रहती है। फिर इसी तरीके से अगर हम लोग क्या लगाएं, 10 से 15 पंक्तियाँ एक, जिसमें एक ही समान ही दूरी रखें, 2 ही मीटर दूरी रखें। अगर ऐसी ही पंक्तियाँ 10 से 15 पंक्तियाँ अगर एक पास लगा दी जाएंगी तो इसको हम लोग मेडो ऑर्चर्डिंग कहते हैं। मेडो ऑर्चर्डिंग कहते हैं, जिसमें क्या होता है 10 से 15 पंक्तियाँ नज़दीक में लगाई जाती हैं और इसे अलग करने के लिए क्या करते हैं, 2.5 मीटर की एक गली छोड़ देते हैं। इसको बेड सिस्टम के नाम से भी कहते हैं, मतलब 10 से 15 लाइनें एक साथ में लगा देते हैं। फिर इसके बाद में क्या होता है, 1-2.5 मीटर की गली छोड़ देंगे और उसके बाद में नेक्स्ट पूरी दूसरी जो रहेगी मेडो ऑर्चर्डिंग, उसको भी ऐसे 10-15 लाइनें लगाएंगे। तो इसको क्या कहते हैं, इसको बेड सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो आगे बात करते हैं पौधे लगाने का समय। भारत देश में 2 मौसमों में पौधे लगाना उत्तम माना जाता है। नंबर 1 मानसून सीजन और दूसरा होता है स्प्रिंग सीजन। मानसून सीजन में कब लगाते हैं, जून अगस्त में लगाते हैं, जिसमें एवरग्रीन प्लांट्स लगाते हैं। और जो स्प्रिंग सीजन में रहते हैं वो फरवरी मार्च में लगाते हैं, जिसमें डेसिडियस प्लांट रहते हैं। अब गड्ढे की खुदाई किस प्रकार करें। गड्ढे की खुदाई हमेशा अप्रैल मई माह में की जाती है। गड्ढे की खुदाई पेड़ के हिसाब से लंबाई चौड़ाई देखकर करना चाहिए। 1 फीट से 1 मीटर की लंबाई तक खोदा जा सकता है। गड्ढे को लगभग 1 महीने पहले खोद कर उसमें खाद भर देना चाहिए और साथ में दीमक की दवा भी मिला देनी चाहिए, जिससे क्या होगा, दीमक का खतरा नहीं रहेगा। दीमक की दवा के लिए कौन सी दवाई यूज करेंगे, क्लोरोपाइरीफास यूज करेंगे 100 ग्राम। और फिर क्या होता है, फिर ग्राफ्टेड पौधे, जो ग्राफ्टेड पौधे होते हैं, ग्राफ्टेड पौधों को ज़्यादा गहराई में नहीं लगाना चाहिए। गहराई में लगाने से पौधों का तना सड़ जाता है, ग्राफ्टेड पौधों का तना सड़ जाता है। तो इसी के साथ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये आपको लेक्चर कैसा लगा है। और अगर आपको पसंद आया हो तो आई होप हम आपके लिए एक न्यू लेक्चर फिर से लेके आएंगे, इससे अच्छा, जो आपको बहुत पसंद आएगा। और हमारा चैनल भी लाइक कर दीजिए इसी के साथ में, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।